तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, आज जरूरी जानकारी में आज का बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय है। विषय का नाम है कॉस्मो। इसे कॉस्मो कह लो, कॉस्मिक किरण कह लो या कॉस्मो किरण कह लो, जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन है कर सकते हो। ये जो आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं, वो मैं 5-6 साल पहले ही इस विषय पर 3 साल तक रिसर्च किया था, जब मुझे पता चला था कि पृथ्वी पर हर एक घटना का जिम्मेदार सिर्फ कॉस्मो किरण ही है। ये कॉस्मिक किरण क्या है, इन सब के बारे में मैंने 3 साल तक जानकारी इकट्ठा किया था और वही मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर करूं। कॉस्मो किरण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कॉस्मो किरण पृथ्वी पर हर एक घटना के लिए किस तरह जिम्मेदार है। क्या कॉस्मो किरण ही पृथ्वी को टांगे रखी है? क्योंकि पृथ्वी किसी जंजीर या रस्सी से नहीं बंधी है, ये हवा में लटकी है। कैसे लटकी है, किस कारण से, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पृथ्वी पर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी कॉस्मिक किरण के कारण हुआ, ये शायद ही आप विश्वास कर सकें, लेकिन जब हम जानकारी देंगे तो आप जरूर मानोगे। पृथ्वी पर बाढ़ हो, चक्रवात, साइक्लोन हो, तूफान हो या लोग जो पागल हो जाते हैं, उसका भी जिम्मेदार यही है। इसके अलावा आप देखोगे घरों में कलह है, पति पत्नी में तलाक है, झगड़े हैं, मनुष्य में पागलपन का दौरा पड़ता है, विभिन्न तरह की बीमारियां आती है, इस सब का जिम्मेदार कॉस्मो है। आपके शरीर में दिमाग कैसा सोचेगा, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, आपके गॉल ब्लैडर बाइल जूस निकालेगा, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस निकालेगा, इन सारी बातों का जिम्मेदार यही है। तो हम धीरे धीरे पार्ट वाइज हम आपको बताएंगे। आप लोगों को जिंदगी में इस चीज को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पूछो मत। पूछो जरूर, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि आपको ये सारी वीडियो और मेरी बातें ध्यान से सुनना है कि किस तरीके से कॉस्मो, किसी के पास कम दिमाग है, ज्यादा दिमाग है, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य आप लोग देखते हो कि बड़े बड़े साम्राज्य, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोम भी नष्ट हो गया, उसका जिम्मेदार भी कॉस्मो किरण ही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्मो है क्या। कॉस्मो ग्रीक शब्द के कॉस्मस वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्था, विश्व अथवा ब्रह्मांड। यानी कि कॉस्मो का अगर मतलब निकालो तो उसका मतलब है व्यवस्था, विश्व या ब्रह्मांड, इस शब्द का अर्थ है। सूर्य के पास कई तरह के किरण हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, वाई रे, सब किरणें हैं सूर्य के पास। सूर्य के पास ही ये कॉस्मो किरण भी है, लेकिन अल्फा गामा की तरह ये यूं ही नहीं बनते। सूर्य में जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, यानी कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तब कॉस्मो किरण ये बनते हैं और पृथ्वी की तरफ बारिश की तरह ये बरसते रहते हैं हर पल। ये अलग अलग टाइम में अलग अलग रूप से बरसते हैं। जैसे कि अगर आप 2000 साल पहले जाओ तो दजला फरात नदी के बीच में ये ज्यादा इसकी बारिश होती थी, कॉस्मो किरण की बारिश होती थी। और आज की दुनिया में लो तो आज की दुनिया में ये जैसे कुंभ लगता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में इसकी बारिश सबसे ज्यादा होती है, वो भी कुंभ के टाइम में। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो किरणें हैं वो किस तरह से बारिश होती हैं। जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें थर्मोडायनामिक प्रोसेस, हॉब्स एंड गिब्स का प्रोसेस पता होता है, उस हिसाब से वो इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कॉस्मो किरण सूर्य से या अंतरिक्ष से आने वाली उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। ये कण हैं क्या? तो ये कण पृथ्वी पर चारों दिशाओं से बरसते रहते हैं पृथ्वी पर, और हमारे जो रोजमर्रे का पदार्थ है, उन पदार्थ के कण इसी कण से बनते हैं।
इसके अलावा कॉस्मो किरण सब एटॉमिक पार्टिकल है। आप लोग सब एटॉमिक पार्टिकल को जानते हो। सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में केमिस्ट्री के स्टूडेंट जानते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल आपके ऑर्बिटल्स में घूमते हैं, यानी कि हमारे जो एटम्स हैं उस एटम के दो तरह के उसके पथ हैं, यानी कि वो दो तरह के उनके पास शेल हैं। एक तो है KLMN शेल जिसमें बड़े इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और दूसरा उसी के बगल में होता है सब एटॉमिक, उसको हम SPDF ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये जो कॉस्मो किरण है उनके पार्टिकल सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल है। ये हमारे रोजमर्रे की सारी चीजों को यही बनाता है, क्योंकि हमारे बॉडी से लेकर हर चीज एटम से बना हुआ है, और एटम में न्यूक्लियस होता है। लेकिन किसी भी कारणवश न्यूक्लियस अगर कमजोर पड़ता रहता है तो उसी कारण ये सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं, और वो पार्टिकल एटम में घुसकर न्यूक्लियस की रिपेयर कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस जब भी कमजोर पड़ता है तो ये कॉस्मो पार्टिकल्स आकर के न्यूक्लियस को रिपेयर करने का काम करते हैं, जिससे कि न्यूक्लियस मजबूत हो जाते हैं, चाहे वो कोशिका सेल का हो या फिर एटम का हो, परमाणु का हो, सभी के सेल को, यानी कि हमारे शरीर को। कभी आपने सोचा है कि लोग बीच पर में धूप स्नान क्यों करते हैं, सूर्य की रोशनी क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा शरीर में कमजोरी आती है। देखते हैं कैल्शियम की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई तो जाओ धूप सेको, विटामिन डी की कमी हो गई। दुनिया जानती है कि विटामिन डी हमारे खाने वाले किसी भी पदार्थ में नहीं है, मात्र दूध में हल्का सा है, लेकिन सिर्फ सूर्य की रोशनी में है। लेकिन हमें तो यह सिखाया गया कि सूर्य की रोशनी में है, नहीं, सूर्य से आने वाली जो कॉस्मो किरण के पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल को हमारा शरीर सोखता है, और फिर हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम के कोशिका सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस को ये रिपेयर करता रहता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वो परमाणु एटम से बने हैं, और हर एक एटम और परमाणु के न्यूक्लियस किसी भी कारण बस कमजोर होते रहते हैं। वैसे भी आप देखते हो आप भी कभी कभी कमजोरी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमें वो पार्टिकल नहीं मिल रहा है, हमारे जो सेल्स कोशिका है उनके एटम्स में न्यूक्लियस में कमजोरी आई है, तो हम भी कमजोरी फील करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं, कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर है जो बाइल जूस निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज निकालता है, लीवर है, स्टमक की दीवारें हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। तो ये सारे जो एंजाइम भोजन को पचाने के लिए निकालते हैं। तो गॉल ब्लैडर तो एक छोटी सी थैली है ना, लेकिन उस छोटी सी थैली में आप बताओ कि बाइल जूस रोज कौन इतना भर देता है? क्या उसके लिए आपने किसी तरह का खाना या कोई और खाने वाली पदार्थ लिया था? नहीं, उसमें सारी एसिड एंजाइम भरते रहते हैं, और वो कॉस्मो भरता है, वो अनसीन है। जब आप सोते हो तो हमारे जितने भी सेल्स कोशिका हैं वो कॉस्मो पार्टिकल्स को सोख करके उसका एंजाइम भी बना लेता है, उसकी लिक्विड बना लेता है, उसका एसिड बना लेता है, उसका हार्मोन बना लेता है, और फिर हमारे शरीर को प्रॉपरली चलाता रहता है। ध्यान रखना, सिर्फ भोजन करने से आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। अच्छा भोजन या कोई भी, आपको कॉस्मो पार्टिकल चाहिए, कॉस्मो किरण के चार्ज पार्टिकल चाहिए, सब एटॉमिक पार्टिकल आपको चाहिए। अब ये जो कॉस्मो किरण है, एक तो सूर्य में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण बनता है, और दूसरा हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से परे दूर किसी और गैलेक्सी में भी जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो दूसरे गैलेक्सी से भी हमारे गैलेक्सी में ट्रैवल करके वो सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि कॉस्मो पार्टिकल्स आते हैं, और ये प्रकाश की गति लाइट के स्पीड से आते हैं, मतलब 3 लाख पर सेकेंड किलोमीटर इसकी स्पीड होती है। इसके अलावा
ये कभी कभी जो है वो ये मिल्की वे से बाहर भी ये किरणें बनती हैं और सूर्य में तो बनते ही रहते हैं। अब ये जब पृथ्वी पर आते हैं तो कैसे बरसते हैं? ये बरसते हैं बिल्कुल जैसे बारिश की बूंदें होती हैं वो बरस जाती है, लेकिन किसी किसी जगह पर बिल्कुल ये झुंड में स्पेक्ट्रम के रूप में बरसते रहते हैं। आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट स्पेक्ट्रम को समझते होंगे। स्पेक्ट्रम होता है बंडल ऑफ लाइट। बंडल ऑफ लाइट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कॉस्मो के जो पार्टिकल हैं वो भी बंडल के बंडल बरसते हैं, लेकिन पृथ्वी पर किस जगह पर कितना बरसेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मतलब हम कॉस्मो पार्टिकल्स के या इसके प्रोसेस के थर्मोडायनामिक्स को हम नहीं समझ सकते हैं। चाहे वो हॉब्स और गिब्स का लॉ हो, वो सब यहां फेल होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा कॉस्मिक किरण जो है वो समझ से परे, और इसका जो ऊर्जा का संतुलन है वो ऊर्जा का संतुलन नहीं है इसके पास। अगर ऊर्जा का संतुलन होता तो हम सब इसका अध्ययन कर पाते, लेकिन अभी हम अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। अध्ययन क्यों नहीं कर पा रहे हैं जी? क्योंकि अभी शायद हमारे पास ऐसा माइंड नहीं आया है। मैंने 3 साल तक इसकी जानकारी इकट्ठा करता रहा, लेकिन कॉस्मो किरण किस तरह से बंडल ऑफ लाइट्स में चेंज होता है, किस तरह बंडल के बंडल इसके पार्टिकल पृथ्वी पर बरसते हैं, विशेष जगह पे ही अलग अलग टाइप से ये क्यों बरसते हैं, ये सारी बातें हम क्यों बरसते हैं नहीं जान पाए। बरसते हैं, इनकी जानकारी हमने इकट्ठा किया। अब कॉस्मो किरण के कारण यहां पृथ्वी पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जलवायु, क्लाइमेट में परिवर्तन होते हैं, वायु, हवा, तूफान, हवा की दिशाएं, इन सब में परिवर्तन होता है। कभी आपने ये भी देखा होगा, सोचा होगा कि पृथ्वी एक गेंद है, एक बॉल है, और उसको क्या किया गया है, हवा में, अंतरिक्ष में रख दिया गया है। इसको टांग कौन रखा है? तो कॉस्मो किरण जो है ना वो सीख की तरह काम करता है। कभी आपने दही हांडी सीख पर टंगा हुआ देखा होगा। कृष्ण भगवान वो दही हांडी चुरा कर खाते थे सिक्के पर से उतार करके, तो वो सीख रस्सी की बनी होती है, तो वहां तो रस्सी दिखता है, लेकिन कॉस्मो किरण की ये अदृश्य किरणें पृथ्वी को बिल्कुल सीख की तरह ऐसे टांग रखा है, और ये कॉस्मो किरण ने टांगा हुआ है। उसी ने इसको बांधकर पृथ्वी को एक जगह पर में रखा हुआ है। कॉस्मो के और कौन कौन से हैं? तो कॉस्मो के और परिणाम जो है वो उससे जानने से पहले कॉस्मो को ये जानो कि कॉस्मो को समझने के लिए समझ लो ये एक सर्कल है, एक रिंग है, एक बॉल है। तो जब आप सर्कल को देखते हो तो इस सर्कल गोल होता है, इसके पार्टिकल भी गोल भी हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, किसी भी आकार का। लेकिन आपको ये समझने के लिए समझना है कि ये एक रिंग गोल की तरह है, और इसके अंदर 2 तरह के पार्टिकल हैं, व्हाइट पार्टिकल और ब्लैक पार्टिकल। ये व्हाइट पार्टिकल बहुत अच्छा है हम सब के लिए, हमारे दिमाग से टकराए, हमारे बॉडी के किसी भी भाग से ये टकरा जाए और हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब करे, अवशोषण करे, तब ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस रिंग के अंदर 2 पार्टिकल हैं, व्हाइट पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल। व्हाइट पार्टिकल जो है वो 82% है और ब्लैक पार्टिकल 18% है। और इस रिंग के अंदर व्हाइट पार्टिकल इस रिंग के बीच में एरिया में रहता है, सेंटर से भरा रहता है, लेकिन ब्लैक पार्टिकल इसके सरकमफ्रेंस परिधि पर रहता है। लेकिन कभी कभी किसी भी तरह के प्रोसेस के कारण या किसी भी तरह के प्रक्रिया के कारण ये ब्लैक पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे बीच में से जगह बनाकर सेंटर की तरफ आ जाता है। जब ब्लैक पार्टिकल आपको उस रिंग के अंदर सेंटर में आ जाएगा, मतलब कॉस्मो रिंग के अंदर कॉस्मो पार्टिकल के अगर वो सेंटर में आ गया, तब ये ब्लैक पार्टिकल पृथ्वी पर कोहराम मचा देता है। और जिस किसी बॉडी से, पदार्थ से ये टच करता है या कोई भी पदार्थ बॉडी इसे एब्जॉर्ब करता है, तो उस पदार्थ में, उस पदार्थ के परमाणु एटम में बिल्कुल एक खलबली सी मच जाती है,
हमारे दिमाग से अगर टकरा जाए तो हम पागल कर देता है ये ब्लैक पार्टिकल। है 18% ही, लेकिन ये 18% तहलका मचा देता है पृथ्वी पर। और जब ये 18% ब्लैक पार्टिकल कॉस्मो रिंग के बीच में आ जाए तब क्या क्या करता है ये? तो कॉस्मो के कारण युद्ध होता है, पारिवारिक कलह होता है, समाज में कलह बढ़ने लगता है, अपराध बढ़ने लगता है, आपका जो मानसिक परिवर्तन है वो भी होता है कॉस्मो के इस रिंग में ब्लैक पार्टिकल को सेंटर में आ जाने के कारण। ये 18% है, लेकिन अगर सेंटर में आ जाए किसी कॉस्मो पार्टिकल का और उस कॉस्मो पार्टिकल से आपका ब्रेन उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, आपके ब्रेन का न्यूरॉन उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप पागल हो जाते हो। कभी किसी ने सोचा है कि पृथ्वी पर लोग पागल क्यों हो जाते हैं? लोग पागल इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि कॉस्मो किरण के पार्टिकल जो हैं वो पार्टिकल ब्लैक पार्टिकल सेंटर में भरा रहता है और तब व्हाइट पार्टिकल का कोई करामात नहीं कर पाता। व्हाइट पार्टिकल जो करता है ब्लैक पार्टिकल करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि युद्ध, पागलपन, सामाजिक स्थिति में बिगड़ाव सब होता है। कभी आपने सोचा है ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जितनी हानि हुई क्यों हुए भाई? वो इसलिए हुए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे हिटलर ने करा दिया, हिटलर बिल्कुल उस कॉस्मो किरण के जो पार्टिकल्स थे उसमें ब्लैक पार्टिकल से सेंटर भरा हुआ था। हिटलर के दिमाग ने उसी पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया था और वो पूरी दुनिया को पागलपन की स्थिति में ला करके युद्ध करवा दिया। इसके अलावा अगर बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, तो इस सब के में कॉस्मो पार्टिकल्स का ही हाथ है। कॉस्मो पार्टिकल अगर पूरी तरीके से कॉस्मो पार्टिकल अगर ब्लैक पार्टिकल्स को अपने वो परिधि सरकमफ्रेंस पे रखे तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बीच में आ जाए तो पृथ्वी पर सुनामी आएगा, अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, ये सब होता रहता है। आप ज्योतिष विद्या को तो जानते हो, आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हो, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष विद्या बिल्कुल कुछ भी नहीं है अगर आपका कॉस्मो बिगड़ा हुआ है और आप अगर कॉस्मो के उस ब्लैक पार्टिकल वाले कण का सामना करते हो, उसके बीच में अगर आप फंस गए हो तो मनुष्य में किसी भी तरह का गड़बड़ी भी इसी के यही जिम्मेदार है। पृथ्वी पर कॉस्मो आप देखते हैं कि कहां कहां अभी ज्यादा पड़ता है। तो इस वक्त 2000 साल से पृथ्वी पर चीन, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस और स्कॉटलैंड, इन सारी जगहों पर सबसे ज्यादा कॉस्मो की बारिश होती है, क्योंकि ध्यान रखना मैक्सवेल का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, स्कॉटलैंड में। और मैक्सवेल इतना इंटेलिजेंट था क्योंकि वो सीधे सीधे कॉस्मो के व्हाइट पार्टिकल का, बोल वाले पार्टिकल का वो एब्जॉर्ब कर रहा था उसका दिमाग। तो इन जगहों पर पड़ता है, लेकिन पुराने 2000 साल पहले कॉस्मो की स्थिति जो थी वो अलग थी। वो दजला फरात नदी के बीच में बरस रही थी, जिससे रोमन एम्पायर 3 महाद्वीपों में फैला था और वहां के लोग इतने इंटेलिजेंट थे। मेसोपोटामिया में खगोल विद्या और गणित की शुरुआत हुई। तो मेसोपोटामिया के लोग इतने इंटेलिजेंट क्यों थे? क्योंकि वो कॉस्मो पार्टिकल्स को अवशोषित कर रहे थे उनका दिमाग, और उससे वो इंटेलिजेंट बन रहे थे। अब आप देखोगे कि कभी कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, फिर ठीक कैसे होता है? तो आप सोचते हो हम दवाई ले लिए इसलिए ठीक हो गया। नहीं जी, हमारे शरीर में अगर कोई भी गड़बड़ी आती है तो उसका अर्थ है कि हमारे कोशिका के जो न्यूक्लियस है वो कमजोर पड़ गया है या जख्मी हुआ है। उस जख्म को भरने के लिए कॉस्मो पार्टिकल, जो सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल है, वो आकर हमारे सेल्स में घुसेगा। इसलिए आप डॉक्टर को देखोगे, कहेंगे कि बीमार हो थोड़ा टहल लो, घूम लो, हिल स्टेशन चले जाओ, पहाड़ों में जाओ, थोड़ा बढ़िया हवा लो। ये वो क्यों कह रहे हैं? उनको भी नहीं पता कि इन सारी जगहों पर अगर अच्छी व्हाइट पार्टिकल से भरे हुए कॉस्मो कण को इनका शरीर ग्रहण करेगा तभी दवाई भी सूट करेगा, दवाई भी अपना काम करेगा। और अगर
ये कॉस्मो पार्टिकल शरीर को ना मिले तो किसी भी तरह से कोई दवाई भी काम नहीं पड़ेगा। और मैंने बता दिया भारत में ये कुंभ के दौरान जो है वो प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार इन सब में ज़्यादा कॉस्मो पार्टिकल्स, नासिक में बरसते हैं। ये बात साइंटिस्ट लोग जानते हैं, ये लोगों को बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन महाकुंभ के दौरान यही वजह है कि वहां कॉस्मो पार्टिकल की बारिश ज़्यादा हो रही है। कॉस्मो पार्टिकल्स कैसे बरसते हैं? तो आप जैसे कभी HCF या LCM निकालने के लिए जो एरो लाइन का यूज़ किया होगा, उसमें एक लाइन में फिर कई लाइनें बनती जाती हैं रेखा चित्र की तरह, तो उसी तरह ये बरसता है। अब हम देखते हैं कि घर में पति पत्नी का कलह, घर में लड़ाई या किसी भी वजह से लड़ाई है, पति पत्नी तलाक लेने जा रहे हैं, तो पति पत्नी का झगड़ा क्यों हुआ? कोई मतलब ही नहीं बनता पति पत्नी के झगड़ा का, क्योंकि पति पत्नी साइकिल के दो पहिए हैं। क्या एक पहिए पर कोई साइकिल चल सकता है? नहीं। ये झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा हुआ दिमाग में विकार उत्पन्न होने से। दिमाग में विकार कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि पेट में विकार उत्पन्न हुआ। पेट में विकार कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस या अन्य तरह के इंसुलिन या एड्रेलिन, ये सारा कुछ अच्छे से नहीं बना, तो पेट में विकार उत्पन्न हुआ। वो विकार दिमाग को प्रभावित किया और फिर पति पत्नी झगड़ा किया। और वो जानते थे कि पति पत्नी तो एक परिवार, एक साइकिल के दो पहिए हैं, इनके बिन दोनों एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते, फिर दोनों को झगड़ा करने की जरूरत क्या थी? उन्होंने झगड़ा नहीं किया, वो आ गए किसके? तो जो ब्लैक पार्टिकल से भरे हुए कॉस्मो पार्टिकल थे वो वाले का सामना कर गए। इसीलिए इनके पेट में सारे तरह के एंजाइम, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल जूस, ये सब बनने में असंतुलन आ गया और इस वजह से पेट में विकार तो दिमाग में विकार, फिर झगड़े, फिर तलाक इत्यादि। कई लोगों को देखोगे पागलपन, मर्डर करेगा, गाली गलौज में विश्वास करेगा। OTT के प्लेटफॉर्म पर जितने भी गाली गलौज वाले एपिसोड, सीरियल आएगा, फिल्में आएगा, उनको लोग पसंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग उन्हीं कॉस्मो के ब्लैक पार्टिकल से प्रभावित हो रखा होता है, तो उन्हें सिर्फ गंदगी चीजें वाली चीजें बड़ी अच्छी लगने लगती है। अब प्रश्न उठता है कि सब कुछ का अगर जिम्मेदार यही है तो इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि रोमन एम्पायर को ले लो, बड़े बड़े साम्राज्य को ले लो, 2000 साल पहले सब इतना समृद्ध हुए, बने, फले, फूले, लेकिन क्या हुआ? नष्ट भी हो गए। नष्ट होने का कारण क्या था? कि इनके वहां का कॉस्मो स्थिति बिगड़ गया। तो कॉस्मो स्थिति को हम कैसे ठीक करें? इसके लिए आपको वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्चर रूल्स को फॉलो करना होगा। आप घर कैसे बनाएं, घर में खिड़की कहां पर हो, घर में गेट कहां पर हो, घर किस दिशा में हो, वो सब वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक पद्धति से होनी चाहिए। जिस घर बनाने के साइंटिफिक पद्धति को हम आर्किटेक्चर कहते हैं, वास्तुशास्त्र, आप उसी के हिसाब से अपना घर बनाओ। दूसरी बात, जब आप सुबह में उठो तो सबसे पहले स्नान करो। जब भी आप सुबह में स्नान करोगे तो आपको कॉस्मो के ब्लैक पार्टिकल का जो प्रभाव है वो खत्म होगा। क्योंकि हो सकता है कि रात में सोने के दौरान आपके शरीर ने ब्लैक पार्टिकल को ज्यादा अवशोषित कर लिया, क्योंकि आपका घर और शयन कक्ष गलत जगह पर था। वहां ब्लैक पार्टिकल वाले कॉस्मो पार्टिकल ज्यादा आ रहा था। लेकिन अगर आप सुबह उठकर जल्दी नहा लें, सुबह उठते ही आप गुसल खाना जाओ और नित्य क्रिया से निपटकर तुरंत नहाओ। सोने के आधे घंटे के अंदर आपको नहाना है, तो आप इससे बच सकते हो। और कॉस्मो वाले हमेशा व्हाइट पार्टिकल ही आपको मिलेगा, और कॉस्मो के जो व्हाइट पार्टिकल वाले कण हैं उससे आप ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट होगे। कभी आपने सोचा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हिल स्टेशन पर जाकर कैसे ठीक हो गया? 6 महीने से इलाज करा रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन उस ठीक ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कहीं से हिल स्टेशन पे जाओ तो ठीक हो गया। इस सब के बारे में आप लोग सोचना कि ऐसा क्या कारण था कि वहां, तो इसका कारण मैंने आज बता दिया है। इसका कारण है कॉस्मो पार्टिकल।
कॉस्मो किरण जो हिल स्टेशन पर अच्छे व्हाइट पार्टिकल वाले आ रहे थे उसको आपने अवशोषित किया और आप ठीक हो गए। डॉक्टर साहब भी इस बात को जानते थे। यही नहीं, आप देखोगे कि हमारे शरीर में जितनी भी तरह की चीजें हैं उनको भी यही भरता है। ऑक्सीजन अगर पृथ्वी पर कमी हो जाए या ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में कमजोरी आ गई है तो वो न्यूक्लियस की कमजोरी को दूर करने के लिए कॉस्मो का सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल आएगा और उसके न्यूक्लियस को रिपेयर कर देगा। फिर और किसी भी ऑक्सीजन का ही न्यूक्लियस कमजोर क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके पार्टिकल प्रदूषण भरे वातावरण से गुजरता है। दिल्ली या अन्य जगह प्रदूषण से भरा हुआ है तो उसमें से कोई भी ऑक्सीजन गुजरेगा तो उसका न्यूक्लियस छलनी हो जाता है। उस छलनी को जख्मी न्यूक्लियस को रिपेयर करता है कॉस्मो के सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ कॉस्मो है। चाहे वो आपसी झगड़े हो, लड़ाई हो, रोड पर झगड़ा हो जाता है, रोड रेज होता है, तो रोड रेज के होने के बाद वो झगड़ा बढ़ जाता है, गली कॉलोनी में झगड़ा होता है, एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं और फिर जिसकी गलती होती है माफी मांगकर न्याय किया जाता है। तो सिर फोड़ने वक्त जरूर इस कॉस्मो के गलत पार्टिकल से का सामना किया था उस झगड़ा करने वाले व्यक्ति ने, इस वजह से आपका झगड़ा हो गया। इसके अलावा आपको हमने सब कुछ बता दिया है कि ज्योतिष विद्या, कोई भी विद्या आपकी काम नहीं करेगा अगर आपको कॉस्मो आपका सही नहीं है तो याद रखना, आप लोगों को इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। कॉस्मो कैसे ठीक रहेगा? सुबह उठकर आपको नहाना है, घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए, घर किस ओर होना चाहिए, इसके अलावा घर किस जगह पर आपने बनाए हो, किस जगह पर। इसके अलावा ये भी मैंने बताया कि कॉस्मो इस वक्त 2000 साल से कॉस्मो की जो बारिश पृथ्वी पर हो रही है वो किस किस जगह पर ज्यादा हो रही है। कॉस्मो बिगड़ेगा, उल्का पिंड आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, अन्य तरह की सारी घटनाएं यहां बढ़ने लगेगी। तो एक बात और आप ध्यान रखना, पृथ्वी पर जब विश्व युद्ध का खतरा हो जाए, विश्व युद्ध होता है मतलब सारे पृथ्वीवासी के दिमाग में ना ब्लैक पार्टिकल वाले कॉस्मो भर गया है और वही ब्लैक पार्टिकल वाले कॉस्मो सारी दुनिया को पागल करके आपस में लड़ा दिया है। तो उसके लिए आपको सुबह सुबह उठकर नहाना है, घर को सही जगह पर रखना है और इस बात को समझना है कि किस तरीके से कॉस्मो सब चीज के लिए जिम्मेदार है। हमारे शरीर में अगर आपका फेफड़ा खराब होता है, किडनी खराब होता है तो उसका भी जिम्मेदार कॉस्मो ही है, क्योंकि आपका शरीर कॉस्मो के ब्लैक पार्टिकल वाले को ज्यादा सोख रहा था। अगर आप नशा करने में बड़ा अच्छा लगता है आपको, तो आप कहीं ना कहीं ब्लैक पार्टिकल वाले जो कॉस्मो के कण हैं, कॉस्मो के पार्टिकल हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हो। जितना आप नशा करोगे उतना ही आपका शरीर ब्लैक पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता जाएगा और आपका शरीर धीरे धीरे जर्जर होता जाएगा, बीमार होता जाएगा, आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, आपके चेहरे का जो ओजस होता है, चमक, वो गायब हो जाएगी, आप बुरे विचार के शिकार हो जाओगे, आप सिर्फ बेईमानी और खराब कामों में मन लगने लगेगा। इसलिए आप अगर नशा करते हो तो कॉस्मो के ब्लैक पार्टिकल को न्योता देते हो, निमंत्रण देते हो कि आओ और मेरे शरीर को खत्म करो। अगर नशा नहीं करते हो तो ब्लैक पार्टिकल आपके शरीर में घुसने से डरेगा, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका शरीर जानता है कि मुझे वातावरण से व्हाइट पार्टिकल वाले कॉस्मो को लेना है और ब्लैक पार्टिकल को नहीं लेना है। तो इसीलिए नशे वाले भी सावधान रहें। किसी का नशे की तरफ मन जा रहा है तो वो भी ब्लैक पार्टिकल ही उसका मन करवा रहा है, उसके दिमाग में डाल रहा है, चल 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 नशा कर, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ये सब ब्लैक पार्टिकल ही करवा रहा है, ब्लैक पार्टिकल यानी कि कॉस्मो के ब्लैक पार्टिकल। तो अब आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है। इसमें अगर आपको कोई
गलत इन्फॉर्मेशन लगे तो आप लोग हमें कमेंट करना, अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी देना, कमेंट भी देना, और गलती कुछ भी हो तो कमेंट में लिखना ताकि हम सुधार कर सकें। और आप लोगों के पास अगर कॉस्मोस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप जरूर हमें शेयर करें, कमेंट में डालें। थैंक यू। जय हिंद।